महादेव की, बाबा शंभुनाथ की, राधे श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन का मतलब होता है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, प्रकृति भी मस्त हो जाती है, मस्त हवाओं के झोंके चलते हैं, पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और चारों तरफ हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। जिधर देखो उधर बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो रहा होता है, शिवलिंग पर पूजा हो रही होती है, अभिषेक कर रहे होते हैं लोग। सर्वत्र शंभुनाथ के भजन सुनाई देते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान में असीमित ताकत है, वो संपूर्ण सत्ता का एकमात्र मालिक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाबा भोलेनाथ के नाम का कितना महत्व है या कितना पावरफुल है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पता करवाऊंगा। आप लोग स्वयं एहसास करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जीवन में कितने अप एंड डाउन्स होते हैं। लाइफ में कदम कदम पे तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर विद्यार्थी जीवन है तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई करने की प्रॉब्लम होती है कि स्टडी कैसे की जाए जिससे हम उसमें अच्छी तरह गुड मार्क्स लेकर के पास हो सके। या पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो अब कंपटीशन फाइट करना है, क्या करें कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। या कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या करे कि बिजनेस में वो सक्सेस हो। या कोई रोगी है, पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बीमार है तो या उसको नज़र लग जाती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, घर में धन ही नहीं आता, अब आता है तो रुकता नहीं है, सर्वत्र हमेशा अभाव ही बना रहता है, घर में कलह का वातावरण रहता है, घर के मेंबर हैं क्रोधित होते रहते हैं और आपस में झगड़ा चालू रहता है, बिना वजह झगड़े होते हैं जिनसे मन में क्लेश होता है और घर में अशांति आती है। खुशहाली की चाहत में व्यक्ति परेशान हुआ जाता है। घर के जो लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, रिश्ते मन मुताबिक मिल नहीं पा रहे हैं। अथक प्रयास करने के बावजूद भी सारे प्रयास फेल से महसूस होते हैं। हम अपनी लाइफ को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं किंतु वो नीचे की तरफ चली जा रही है। रहने की जगह नहीं है किंतु दूसरे मकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही। पैसे के अभाव के कारण मन मुताबिक जगह प्लेस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, मधुर नहीं बन पा रहे हैं, उनमें खटास आ गई है। हम उनसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। इस प्रकार के तमाम समस्याओं का आज मैं आप लोगों को एक बाबा भोलेनाथ का नाम का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, ये आप पूर्णतया श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर ये रामबाण इलाज आप करेंगे, रेमेडीज करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपकी समस्त समस्याएं या मन में और भी जो आपकी मनोवांछित कामनाएं हैं या इच्छाएं हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में घूमना चाहते हैं, या लग्जरीज लाइफ को आप जीना चाहते हैं, तो ये सभी पॉसिबल है उसके द्वारा। बस आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा उपाय है और बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। मित्रों, जब आप स्नान वगैरह करके पवित्र हों, उस समय इसे करने का प्रयास करें। एक जगह पर आप बैठ जाएं और ऐसे स्थान पर तथा समय इस प्रकार का हो कि कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब न कर सके। ध्यान रखें, इसमें आपको डिस्टर्ब न हो ऐसा विशेष ध्यान रखना है। मीन्स ऐसा ही आपको समय चुनना होगा, क्योंकि डिस्टर्ब की कंडीशन में हो सकता है आपका कार्य पूर्ण हो सकने में संदिग्धता हो सकती है। इसलिए प्रयास करें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो। अब देखिए कि आप जो है एक रेड पेन लें, जेल ले सकते हैं, और एक कोरा कागज़ लें जिस पर पहले से कुछ भी न लिखा हो। उसमें भले लाइनें हो तो कोई दिक्कत नहीं, रूलदार हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें जो है आप ओम नमः शिवाय बोल करके शंकर भगवान का ध्यान करके और आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको लिखते जाएं। एक एक करके आप वो सारी समस्याएं अपनी लिखें। मित्रों, जब आप अपनी समस्याएं सारी लिख लें, इसके बाद ओम नमः शिवाय कहें और उस कागज़ को दोनों हाथों से पकड़ लें। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय बोलते रहें। लगभग 1 या 2 मिनट तक आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट तक। और मन में आप ओम नमः शिवाय बोलते रहें। आप ये मन में स्मरण करें और ऐसा सोचें कि आपके हाथों के माध्यम से इसमें एनर्जी जा रही है। जितनी भी आपकी ये समस्याएं थी वो सब समाप्त तो हो रही हैं। या आपने उसमें अपनी होने इच्छा पूर्ति के लिए आपने अगर लिख रखा है, या कोई ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी करना चाहते हैं, तो उस समय मन में ऐसा विचार करें कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई हैं, और उसमें ऐसा सोचें। और मित्रों, आप यकीन मानिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना है, और ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि ऐसा नहीं होगा, तो आप भगवान को भी मान लेंगे कि भगवान नहीं है, तो फिर भगवान नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको वही उपाय बताया जा रहा है जो बहुत बार प्रयास किया जा चुका है और उसके अपेक्षित परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद ही आपको ये जानकारी दी जा रही है। मित्रों, उसके बाद वो कागज़ या तो घर से बाहर फेंक दें, अन्यथा आप उस कागज़ को जला दें। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके वो कार्य, वो समस्याएं जो हैं, जो आपको परेशान करती थी, वो पूर्ण हो गई, और आपकी जो भी इच्छाएं थी वो जल्दी से पूरी होने लगी। मित्रों, अगर ये एक बार में नहीं हो पाता है तो आप इसको अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। आप जो है किसी भी दिन कर सकते हैं। ये आपको चुनाव करना है। प्रयास करें कि शनिवार का दिन ना हो और अन्य कोई दिन हो। सावन का समय चल रहा है, सोमवार का दिन हो अति उत्तम है, क्योंकि भोलेनाथ सोमवार को ही ज़्यादा उनका दिन माना जाता है। इसलिए मित्रों, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप सुखमय जीवन जिएंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। मित्रों, जीवन है तो कुछ न कुछ दुख सुख आते रहते हैं। तो अगर दुख आते हैं तो आप इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन कितना सुखमय हो गया है। और इस तरह से आपकी हैप्पी लाइफ होगी। लोगों के साथ आपके रिश्ते भी मधुर बन सकेंगे।
अच्छी रिलेशनशिप हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि सिर्फ अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक लोगों का भला हो सके। इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप लोग हर एक को कम से कम 5-5 लोगों को आप ये सब्सक्राइब करें वीडियो, जिससे कि उन लोगों का भी लाभ मिल सके और वो भी अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ जो है प्राप्त कर सके। अच्छा दोस्तों, आप लोग बढ़िया लाइफ जिएं, आनंदमय जीवन बिताएं और ऑल लव यू। जय बाबा भोलेनाथ की, हर हर महादेव की।